देखिए इस क्लास में हम सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक है आज का वो है आपका टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहला टारगेट रहेगा हमारा कि 2020 और 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको पहले कवर करेंगे। और बाकी चैप्टर्स के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको चेक ज़रूर करना चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 26 सही 2/3 में कर सकते हैं। और बी और सी के लिए बोला है कि ये 48 दिन लेते हैं, और ए और सी के लिए बोला है कि ये 30 दिन में कवर कर लेते हैं। तो ए अकेले उस काम को 60% को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले कंबाइंड यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी के लिए बोला है। इसका बोला, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखोगे तो ये कितना लिखा हुआ है, 26 × 78 80/3 लिखा हुआ है ये। आगे बी और सी के लिए बोला है, इसमें बोला है ये 48 डेज है। और आगे थोड़ा सा बढ़ूँ ए और सी के लिए, ये आपके पास 30 डेज बोल दिया है। तो सबसे पहले टोटल वर्क डन मानते हैं यहाँ पे, तो ये जाएगा 240। और 240 में इसका डिवाइड किया, पहले वाले की एफिशिएंसी निकाली तो सीधा दिख रहा है आपके पास यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये आपके पास 5 और ये 8 आ जाएगा। अब ये तो आगे इनकी एफिशिएंसी। अब ये कंबाइंड एफिशिएंसी के बारे में बात करूँ, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो रहा है, 9 और 5 14 और 8 22, ये 22 हो रहा है। अब इनको सबको ऐड किया, 2 टाइम्स आएगा, 22/2 करेंगे तो यहाँ पे पास 11 आ जाएगा। आपको ए का निकालना है तो इसका माइनस कर देते हैं, बी प्लस सी का 5 माइनस किया तो ए का सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 6 एफिशिएंसी आ गई। अब काम आसान हो गया है आपके पास। इसका 60% देखना है 240 का, तो ये 240 है। इसका 60% का मतलब क्या हो जाएगा, 6/10। और इसको कितनी एफिशिएंसी से करना है, 6 की एफिशिएंसी से करना है। तो देखो 1 0 से तो 1 0 जाएगा, ये 6 से 6 चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 24 डेज लगेंगे उसको कवर करने में उसको। अगला सवाल देखिए, 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको दिया है 9 पुरुष और 6 महिलाएं 10 दिन में। तो 7 दिनों में पूरा करना है उसको, तो 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे काम है जो आपका एफिशिएंसी निकालने का है। और ऐसे सवाल बहुत रिपीट होते हैं आपके पास। 4 पुरुष, थोड़ी सी अप्रोच देखो यहाँ पे कैसे तरीके से करते हैं, और 5 महिलाएँ, ये आपके पास दिया हुआ है इनका कितना, 15 दिन। और ऐसे ही इसको इक्वल किसके कर देना है, 9 पुरुष 9 m और 6 वुमेन, ये आपके पास 10 डेज। अब यहाँ पे देखो आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करना, थोड़ा सा आसान करते हैं इसको। देखो 5 से इसको काटा 3 बार, 5 से इसको काटा 2 बार। अब क्या करना है, डायरेक्ट एफिशिएंसी कैसे निकलेगी। देखो इधर मैन कितने हैं, 4 × 12, इधर मैन कितने हैं, 9 दूनी 18। तो दोनों का डिफरेंस देखो, 12 और 18 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6, तो 6 m। अब इसको इक्वल कर देना वुमेन की। अब वुमेन देखो कितने हैं, 5 × 15, 15 m तो 15 w, और इधर देखो 6 दूनी 12, दोनों का डिफरेंस देखो 15 और 12 का 3, तो 3 w। बस ऐसे कर देना है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों का डिफरेंस लेके इक्वल कर देना है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता है ऐसे। तो m और w का जो रेशियो आएगा वो आपके पास सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे, 1/2 का आ जाएगा। तो वुमेन की एफिशिएंसी वो ज़्यादा है। अब टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं, तो पहले वाले में रखते हैं, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में रखते हैं। तो यहाँ पे m की जगह 1 रखूँगा तो 4, और w की जगह 2 रखूँगा तो 10, तो ये हो जाएगा 14 इंटू कितना, 15। ये टोटल आ गया आपके पास। अब इसको कवर करना है किससे, यहाँ पे देखो 7 दिन में काम करना है, तो 7 का भाग दिया है इसमें, 7 दूना 14, तो 15 दूना 30। अब ये 30 आ गया है। अब ये 30 वुमेन और मैन का टोटल है। अब देखिए मैन की एफिशिएंसी तो 1 की है, तो 1 माइनस कर दूंगा सीधा सीधा यहाँ पे से 4, ठीक है, 4 पुरुष है ना, तो 4 की एफिशिएंसी माइनस की यहाँ पे। तो ये देखो एफिशिएंसी और जो संख्या है उसका मल्टीप्लिकेशन है, ये 30, तो माइनस किया तो 26। अब ये 26 क्या है, वुमेन की एफिशिएंसी का संख्या से मल्टीप्लिकेशन। तो वुमेन की एफिशिएंसी तो 2 है, इसका 2 में डिवाइड करूँगा तो 13 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई, आसान सवाल था। ये मेन काम है आपको निकालना, इसको जितनी जल्दी निकाल लोगे उतना काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है आपको कि P किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, और उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद में Q भी उसके साथ में शामिल हो जाता है। दोनों मिलकर 13/5 में कंप्लीट कर देंगे। तो Q अकेले इतने भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले P से स्टार्ट करते हैं। P के लिए बोला है कि वो 18 दिन में कर सकता है। अब 18 दिन में कर सकता है, मैंने क्या किया कि 18 इसका टोटल वर्क डन मान लिया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। इतना समझ में आ गया। आगे क्या मामला हुआ है कि 5 दिन तक तो इसने कार्य किया, तो 5 दिन तक एक की एफिशिएंसी से 5 काम कर दिया, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा 18 में से 5 को, तो 13 काम बचा हुआ है। अभी जो बचा हुआ काम को ये इतने दिन में कर दे रहे हैं, तो 13/5,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा ओवरऑल 5। अब ये 5 क्या है, एफिशिएंसी आई है। किसकी एफिशिएंसी आई है, पी प्लस क्यू की, क्योंकि दोनों मिलकर ही तो काम कर रहे हैं। क्यू की पी की एफिशिएंसी तो है आपके पास 1, तो क्यू की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी आपके पास 4। ये बात समझ में आ गई, क्यू की एफिशिएंसी आ गई 4। अब सवाल में कुछ बचा नहीं है, सवाल में देखो इसका निकालना है टोटल काम का इतना। अब ये क्या है 66 से 2/3, ये क्या है 2/3 है बेसिकली, ठीक है। 2/3 है तो 18 काम का कितना 2/3, इतना काम तो करना है। किसको करना है, क्यू को करना है 4 की एफिशिएंसी से। तो 18 दूना 36 और 4 3 12, 12 का भाग दूंगा 36 में तो 3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए और बी एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए इतने रुपए प्राप्त किए, इतना इनको मिला है पैसा। कार्य में ए की कुशलता है, जो इसकी एफिशिएंसी है वो बी की कुशलता से यानी एफिशिएंसी से 5 गुना थी। तो ए की दैनिक मजदूरी कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो इनकी एफिशिएंसी को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। ये ए है, ये बी है, क्योंकि जो ये पैसा बढ़ता है ना ये आपके पास एफिशिएंसी के रेशो में ही बढ़ता है। तो ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, कितना है गुना 5 गुना, तो ये 5 है तो ये ए की है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो पैसा बटेगा ये भी इसी रेशो में बटेगा, तो टोटल कितना है ये 6 यूनिट 18,000, ठीक है। ये 6 यूनिट की वैल्यू है। आपको ए के लिए देखना है, तो ए को कितना मिलेगा 5 यूनिट मिल जाएगा इसका। तो 5 यूनिट 6 से ये 3 बार जाएगा और 5 3 15, मतलब ए को जो मिल रहा है ना वो आपके पास वो 15,000 मिल रहा है, और बी को मिल रहा है वो आपके पास 3,000 रुपये मिल रहा है। ये बात तो समझ में आ गई। क्या आंसर आ जाएगा ये, नहीं। आपसे पूछा है कि दैनिक मजदूरी क्या है, ये तो 15 दिन की मजदूरी है, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था। तो एक दिन की क्या हो जाएगी 15 का इसमें भाग दे दूंगा तो 1,000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसके बाद में इसमें पूछा है आपसे कि ए किसी कार्य को 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में, तो साथ में मिलकर ए और बी कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, सवाल में देखो टोटल को कितने में करेगा, 1/4 को इतने में कर रहा है तो 4 का उधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, इधर तो कंप्लीट काम हो जाएगा, उधर हो जाएगा 36। तो ए है वो 36 में कर सकता है। बी के लिए क्या बोला है इसमें कि 2/3 को इतने में कर सकता है, ठीक है, ये 28 में। तो 3/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या करेंगे ये तो हो जाएगा 1, तो टोटल काम ये हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 3/2 से इसको किया तो ये कितना हो जाएगा 14, तो 42 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास टोटल काम, नहीं इनकी दिन कितने दिन में ये कर सकते हैं टोटल काम को। इसको थोड़ा सा आप क्या है एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम कितना आएगा ये भी थोड़ा सा काम है, तो इसको थोड़ा और सिंपलीफाई मैंने किया। तो नीचे वाले को देखो 6 इंटू आपके पास 7 बन रहा है, ऊपर वाले को देखो 6 इंटू 6 बन रहा है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 7। इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 7, नीचे वाली की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। इतना हो गया काम, दोनों का मिल के देखना है। तो मिल के क्या आ जाएगा टोटल काम ये है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 को 7 से करना है, तो 7 6 42 और 4 7 3 21 4 25 252 बटे टोटल एफिशिएंसी कितनी है 13 का डिवाइड कर दिया, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो, ए अकेला एक कार्य को 2/5 भाग को 12 दिन में कर देता है, ठीक है। ए की तुलना में बी है जो इतना अधिक कार्य कुशल है, तो ए से स्टार्ट करना पड़ेगा पहले सवाल को। तो ए से करते हैं स्टार्ट, ये ए है आपके पास 2/5 दिया है, इसको 12 में करता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/2 से दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा ये टोटल काम आ जाएगा। 5/2 से किया तो 12 5 60 और 30, इसका 30 दिन आ जाएगा, ये टोटल काम को 30 दिन में कर देता है। अब मैंने क्या किया कि 30 इसकी टोटल वर्क डन मान लिया, तो इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी सीधा सीधा। बी के लिए बोला है कि ये इतना अधिक कार्य कुशल है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखो 25% का मतलब 1/4, ज़्यादा है का अधिक कार्य कुशल बोला है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5/4, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5/4। बी की एफिशिएंसी 5/4 आ गई, तो अब इसका टाइम निकाल सकते हैं, 30 में डिवाइड कर दूंगा 5/4 का, तो कितना टाइम आ जाएगा 5/4 का डिवाइड किया तो ये 5 से 6 और 6 चौके 24, तो 24। ये बात तो समझ में आ गई आपको, 24 यहाँ पे आ गया टाइम। अब देखो आगे और चलते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कि बोला है सी अकेला उस कार्य को बी से 12 दिन अधिक में कम में कर सकता है बोला है। तो देखिए ये 24 में कर रहा है, तो ये इसका कम में कर रहा है, तो ये 12 दिन में कर देगा। अब देखो एक तरीका तो क्या है कि
जस्ट हाफ में कर रहा था एफिशिएंसी जस्ट डबल हो जाएगी, ठीक है, 5/2, या फिर डायरेक्ट भाग भी दे लो 30 में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इतनी, 6 से 2 बार और 6 से 5 बार, तो 5/2 इसकी एफिशिएंसी आ गई। इतना काम समझ में आ गया। आगे बढ़े हैं थोड़ा सा। डी के लिए और बोला एक चीज़ कि डी के लिए बोला है कि डी 25% कम कार्यकुशल है सी की तुलना में, इससे कम है 25%। 25% का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, 1/4, 1/4 कम कार्यकुशल मतलब 3/4, तो कितना हो जाएगा 15/8। तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई डी की, तो ये डी है, ये आ जाएगा 15/8। आगे क्या बोला है कि एक साथ मिलकर कार्य को कितने टाइम में पूरा कर देंगे। अब देखो सवाल में क्या है कि ये बटे बटे में लिखी हुई हैं कुछ संख्याएं, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई हम करते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मामले, ठीक है, ये पूरा मामला मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल वर्क डन भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं। देखो इस टाइम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो एफिशिएंसी और टोटल वर्क डन पे फ़र्क पड़ेगा। तो 8 से किया तो ये तो हो जाएगा 240, ठीक है, ये तो हो जाएगा 240। 240 क्या आ गया, टोटल वर्क डन आ गया। और अब इसको जब 8 से किया तो एफिशिएंसी किस तरीके से बदल जाएंगी, देखो पहली एफिशिएंसी हो जाएगी 8, दूसरी वाली क्या हो जाएगी 4 दूनी 8, ये 10 हो जाएगी। इसको 8 से किया तो ये हो जाएगा आपके पास 4 5 20, ये 20 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 15, ठीक है। अब ये टोटल एफिशिएंसी है ये वाली, इनको ऐड कर देते हैं, ये इसको डिवाइड करते हैं, सीधा आंसर आएगा। तो देखो ये हो जाएगा 30, और 30 15 कितना 45, और 8 53, 240/53, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई किस तरीके से किया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि ए अकेला एक काम को 11 दिन में कर सकता है, बी के लिए बोला है कि 22 दिन में कर सकता है, और सी के लिए बोला है कि 33 दिन में कर सकता है। तो ए बी सी के लिए पहले एक डाटा लिख लो यहाँ पे, ये 11 दिया है, ये 22 दिया है, ये 33 दिया है। एफिशिएंसी जो टोटल वर्क डन मैंने 66 मान लिया यहाँ पे 66, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 2। इतना समझ में आ गया। अब कुछ कंडीशन दी है कि डे 1 में क्या होता है कि ए और बी मिलकर कार्य करते हैं, तो ए और बी मिलकर कार्य करते हैं मतलब ये दोनों, तो पहले दिन क्या हो जाएगा 9 काम हो जाएगा। दूसरे दिन क्या होता है बी और सी मिलकर कार्य करते हैं, बी और सी मिलकर कार्य करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 काम हो जाएगा। तीसरे दिन क्या होता है कि सी और ए मिलकर कार्य करते हैं, सी और ए मिलकर कार्य करते हैं तो कितना काम हो जाएगा 8 काम हो जाएगा। फिर आगे चौथे दिन क्या होता है ए और बी, मतलब फिर आगे ये साइकिल रिपीट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। आगे बोला है कि इस तरीके से आगे काम करते हैं तो काम कितने टाइम में पूरा होगा। तो सबसे पहले यहाँ 3 दिन तक का मामला देख लेते हैं। 3 दिन तक का, 3 दिन का मामला तो ये हो गया, कितना हो रहा है ये देखो 9 और 5 14 और 8 22, ये 22 काम हुआ, ठीक है, ये 3 दिन में हुआ है, ठीक है। आपको 66 काम करना है तो इसका कितना गुना काम करना है 3 गुना, तो इसका भी टाइम का भी तो 3 गुना लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 9। 9 दिन में आपके पास पूरा कंप्लीट 66 काम हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 9 डेज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, आपको बोला है कि ए अकेले एक कार्य को 14 दिन में कर सकता है 14 डेज में, बी अकेले उस कार्य को 28 डेज में कर सकता है, सी अकेले 56 में कर सकता है। तो सबसे पहले काम आपको दिया है तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकालना बहुत आसान रहता है सवाल को। देखो ए के लिए 14 बोला है, ये 28 है, ये 56 है, एलसीएम क्या आ जाएगा 56, और फिर आगे इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, इसकी 2 और इसकी 1। इतना समझ में आ गया। वे एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, ठीक है कर दिया। इस प्रकार जो कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन तक कार्य नहीं करता है, बी के लिए बोला है कि लास्ट के 2 दिन काम नहीं करता है, और ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है, तो सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ समझो। इसमें हम क्या करते हैं थोड़ा अलग तरीके से करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये अंतिम बी में क्या है कि 2 दिन काम नहीं कर रहा है बी, तो बी को बोलते हैं 2 दिन काम और कर, ठीक है, बी को बोल दिया 2 दिन और काम करेगा, तो क्या है कि ये 56 काम था ना, इससे कुछ ज़्यादा काम कर देंगे ये, क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा काम कर देगा, देखो 2 दिन में ये 2 की एफिशिएंसी से 4 काम कर देगा, तो 4 काम एक्स्ट्रा करेगा, ये ऐड हो जाएगा, टोटल काम में ऐड होगा ये। ए के लिए भी ऐसा ही करते हैं कि ये 3 दिन पहले छोड़ दिया इसने, तो इससे भी बोल दिया कि 3 दिन और काम कर ले, तो ये करेगा, तो 4 की एफिशिएंसी से 3 दिन में 12 काम कर देगा, तो ये भी ऐड हो जाएगा 12 काम। अब टोटल काम कितना हो गया, देखो 56 और ये 60 और 72, टोटल काम हो गया 72। अब यहाँ पे कंडीशन इंटरेस्टिंग क्या है कि देखो लास्ट तक तीनों ने काम किया है,
बात समझ में आ गई। तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, 4 2 6 और 1 7, 7 से। तो आंसर क्या आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सवाल? अच्छा सवाल था। तो इस तरीके से आपके ये जो सवाल है ना, इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे आपके ये CGL मेंस में। 8 क्वेश्चन पूछे गए टोटल। अभी 2020 और 2021 की सीरीज हम स्टार्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो ये चैप्टर है इसमें इतने ही क्वेश्चन थे आपके। साथ में बाकी चैप्टर्स के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना चैनल पर, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, तो आपको बहुत काम की चीज़ें मिलने वाली है यहाँ पर। और चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।